सावित्री ने कहा, जब नारद जी ने बताया कि तुमने जिसका वर्ण किया है वो तो अल्पायु है, तो सावित्री ने कहा कि दीर्घायु रथवाल पायु सगुणो निर्गुणो पिवा सकृत वृत्तो मया भरता न द्वितीयम वृणोम्यहम्। भारतीय कन्याएं सकृत वरा होती हैं, वो दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, सगुण हो अथवा गुणहीन हो, गुणवान हो अथवा गुणहीन हो, मैंने जिसका वर्ण कर लिया मैं उस निश्चय का परिवर्तन नहीं कर सकती। मनसया निश्चयं कृत्वा ततो वाचा विधीयते। पहले मन से निश्चय होता है तब वाणी से कहा जाता है। क्रियते कर्मणा पश्चात फिर कर्म क्रिया के रूप में उसको परिणत किया जाता है। प्रमाणम में मनस्तता, इन तीनों में मेरा मन ही प्रमाण है, क्योंकि नृणाम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त। धर्मात्मा पुरुषों का अंतःकरण ही प्रमाण होता है। सत्यवान पिताम भार्याम लब्ध्वा सर्वगुणान्विताम मोदे साजितम लब्ध्वा वर्तारम मनसेप्सितम। सत्यवान सावित्री परस्पर एक दूसरे को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए और गते पितरी सर्वाणी सन्न्यस्याभरणानि च जगृहे बलकलान्येव वस्त्रम काषायमेव च। क्या धन्य है देवी। पिता अश्वपति के चले जाने के बाद जो सावित्री ने उतार दिया, तपस्वी पति की सेवा तपस्विनी बनकर मुझे करनी चाहिए। तपस्विनी बन गई, बलकल वस्त्र धारण कर लिए, काषाय धारण कर लिया। परिचारी गुणैस्यैव प्रश्रेण दमेन च सर्व काम क्रिया विश्व सर्वेशाम तुष्टि मादसे। अपनी अत्यंत पवित्र परिचर्या सेवा से, गुणों से, अपनी विनम्रता से, अपने इंद्रियों के दमन करने के स्वभाव से और संपूर्ण कार्यों में कुशलता से पति को, सास ससुर को, सबको संतुष्ट कर लिया। जितने वन में निवास करने वाले थे सब प्रसन्न हो गए सावित्री के ऊपर। श्वश्रु शरीर सत्कार ही, सासों के शरीर के सत्कार के द्वारा, सर्वराज छादनादि भी, उनको वस्त्र आदि के द्वारा, भोजन आदि के द्वारा सास का सत्कार किया। स्वसुरम देव सत्कारी वाचस संयम, उनको भोजन आदि कराना, प्रिय बोल करके निपुणता से, श्रम से और एकांत में सेवा से अपने पति को भी संतुष्ट किया। ततः काले बहुत थे व्यतिक्रांते कदाचन प्रातः सकालो मर्तव्यम यत्र सत्यवता नृप। जो 1 वर्ष की अल्पायु थी वो समय आ गया, तो अपने पति की मृत्यु का समय निकट जान करके महासती सावित्री ने निर्जल व्रत करना आरंभ किया। तो ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को निर्जल किया, प्रदोष काल में शिव जी का पूजन के निर्जल व्रत किया, फिर चतुर्दशी को निर्जल व्रत किया, फिर आज अमावास्या का निर्जल व्रत था। आज पति ने कहा कि इस यज्ञ के लिए जा, मैं आपके साथ चलूंगी। सावित्री साथ के अपने सास ससुर से पूछ लिया, क्योंकि वो जानती थी कि चतुर्थे हनि प्रातः सकालो मर्तव्यम यत्र सत्यवता नृप। चतुर्थे हनि मर्तव्यम इति संचित्य भावनी। 3 दिन हो गए, चौथे दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। व्रतम त्रिरात्र बुद्धिशो दिवारात्रम स्थितावत। ये 3 दिन 3 रात्रि का व्रत सावित्री ने किया। बनंगते तथा सत्यवतः कायात पाशबद्धम वशंगतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्षे में उबलात सावित्री चा दुखार्थ यम मेवान्व गच्छत। लकड़ी, यज्ञ के लिए लकड़ी काटते काटते सिर में दर्द हुआ और वह उतर करके कुल्हाड़ी को रख करके सावित्री की गोद में ही सिर रख करके सत्यवान सो गया। वो मृत्यु ही थी उसके निकट। यमराज आए और यमराज देह को खींच करके पास में बांध करके ले जाने लगे, तो सावित्री भी दुखी होकर के उनके पीछे पीछे चलने। वो आकाश मार्ग से चल रहे थे, अपने सतीत्व के बल से सावित्री भी आकाश मार्ग से पीछे पीछे चल। नियम व्रत संसिद्धा महाभागा पतिव्रता। नियम व्रत से जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी महाभागा पतिव्रता, ऊर्ध्व लोकों की ओर गमन करने लगी। यम उवाच, यमराज ने कहा, निर्वर्तच्छ
निवर्त गच्छ सावित्री कुरुश्वास तुस्तुतारण्यात् यावत् गम्यम गतम त्वया। देवी सावित्री, तुम अपने पति के शरीर का संस्कार करो। तुम सुना कि आपके दूत लेके जाते हैं, आप स्वयं क्यों पधारे? बोले एक तो तुम्हारा पति महान तपस्वी और एक तुम महान पतिव्रता, तो मेरे दूतों की सामर्थ्य इसके प्राण को ले जाने की नहीं थी, इसलिए स्वयं मुझे आना पड़ा। पीछे पीछे सावित्री चलने लगी। यमराज ने कहा कि देवी तुम अवगुण हो चुकी हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तब सावित्री ने कहा, सावित्री उवाच यत्र मे नीते भर्ता स्वयं वाति यत्र गच्छति मयापि तत्र गंतव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म यही है कि नारी को, पतिव्रता नारी को पति का अनुगमन करना चाहिए। जहां मेरा पति जा रहा है, जहां जहां आप उसे, सनातन धर्म है। तपसो गुरु भक्त्या च भर्तु स्नेहात् व्रतेन च तैव चैव प्रसादेन नमे प्रतिहता गति। धन्य है वो, कह रही तपस्या से, गुरु भक्ति से, पति के स्नेह से और इस बट सावित्री नामक व्रत के अनुष्ठान से और आपकी कृपा से। देखो बोलने की तो सब बात है, बात न हाथी पाइए बात न हाथी पाऊं। आपकी कृपा से मेरी गति प्रतिहत नहीं है, बाधित नहीं हो रही, मैं कहीं भी चल सकती हूँ पीछे पीछे। ततः यमम संप्रार्थ्य सावित्री पंचवरान प्राप्तवती। अंत में सत्यवान सावित्री, यमराज ने सावित्री को 5 वरदान दिए। सावित्री ने कहा, मृत्युर्मे पत्युराख्यातो नारदेन महात्मना सचाद्य दिवसा प्राप्तस्ततो नैन जाम्यहम्। नारद जी ने बताया था कि मेरे पति की अमुक दिन मृत्यु हो जाएगी। आज वह दिन था, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं पीछे पीछे आई, तो मैं छोड़ के जा नहीं सकती। सुप्तम चैन में यम साक्षात् उपागच्छत् स किंकरः अस्तौ सम तमहं देवम सत्येन वचसा विभुम पंच वै तेन में दत्ता वरा श्रुत तान मम। 5 वरदान लेकर के सावित्री लौटी। चक्षुषी च, उनके ससुर जी, और उनका जो छिना हुआ शत्रुओं का राज्य है वो उन्हें प्राप्त हो जाए। ये 2 वर तो मेरे ससुर के लिए, और मैं अपने पिता की अकेली पुत्री हूं, तो मेरे 100 भाई हो जाएं। कितने भाई? 100 पुत्र मेरे पिताजी के हो जाएं, और मैं भी